Namaste. Welcome to my channel Triple One Intuitive Tarot. Thank you so much for spending some time with me. I hope you all doing well. Please subscribe my channel, like and share this video, bell the icon to never miss any video. Follow me on Instagram. आज ईयरली हॉरोस्कोप रीडिंग हो रहा है फॉर 2021. आपकी सन मून राइजिंग फेनस राइजिंग लिब्रा तुला में है, तो दिस इज योर रीडिंग. प्लीज चेक आउट द टाइम स्टैम्प इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये 12 एनर्जी कार्ड स्प्रेड है फॉर 12 मंथ. उसके बाद हम कप मैसेज देखेंगे, एनिमल स्पिरिट की मैसेज देखेंगे, टैरोट से देखेंगे, ओरेकल मैसेज देखेंगे. आप टाइम स्टैम्प्स को चेक कीजिएगा. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Okay, this is your 12th energy spread card. Let's see from January for Libra 2021. Fifth chakra, Archangel Gabriel, communication 3 and 9, 39 की एनर्जी है. डेफिनेटली यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन होगी और वो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू आर वेटिंग फॉर दिस कम्युनिकेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम योर लव्ड वन, योर पार्टनर, मे बी any type of job opportunity. Something important communication will be happened in January 2021 for you, and this is very important for you. I strongly feel कि कोई मीटिंग हो सकता है, कोई डेट पे जाना, यहाँ पर बहुत कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी, बात होगी किसी न किसी पर्सन के साथ आपकी, and you were waiting for this communication for a long time, और वो जनवरी में जाकर डेफिनेटली होंगे. फेब्रुअरी के लिए देखते हैं. एनवी 20 की एनर्जी है. यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है जैसे आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जेलस आइज होंगे. मे बी यू आर अबैंडन्ड और मे बी आपकी कोई रिलेशनशिप आ रही है, हो सकता है दिस इज योर पार्टनर. उस पार्टनर की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन हो, आपको कोई जॉब मिल गया, तो बहुत सारे जेलस आइज आपके ऊपर होंगे फॉर फेब्रुअरी. हो सकता है फेब्रुअरी वैलेंटाइन्स मंथ है, आप अपने पार्टनर के साथ निकले तो बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, गॉसिप करेंगे, ऐसे एनर्जी है फॉर नंबर 20. एंड और आपकी कान तक वो गॉसिप पहुंचेंगे, कोई ना कोई आपको कहेंगे कि ये कह रहे, वो आपके बारे में ये कह रहे, तो आपको उससे, उस एनर्जी से थोड़ा दूर रहना, उस गॉसिप की एनर्जी से आप खुद को बचा कर रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आपकी एनर्जी बहुत ही अबंडेंट होगी फॉर 2021 में. इसलिए बहुत सारी लोग आपसे जलेंगे, वो जेलस की एनर्जी मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी ड्रीम बहुत बड़ी है. आप छोटी मोटी चीज़ से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे. एक चीज़ मिल गई तो आपकी ड्रीम दूसरी चीज़ के लिए स्टार्ट हो जाती है. तो ऐसे एनर्जी, ये थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन की भी कार्ड है. आप छोटी मोटी चीज़ से आप सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं. तो इस आपकी एनर्जी को देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाती है, जेलस फील करते होंगे. द थिंकिंग मैन 46, यहाँ पर जैसे मुझे ये वो मरकरी की एनर्जी लग रही है, जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है. यहाँ पर एक क्रिस्टल, वो क्लैरिटी, कोई आपको क्लैरिटी देना चाहता है, द थिंकिंग मैन. और मुझे ये क्लियर क्वार्ट्ज की एनर्जी है. डेफिनेटली यहाँ पर जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई जैसे सोच रहा है बहुत ज़्यादा. यहाँ पर एक करियर अपॉर्चुनिटी भी किसी को मिल सकता है, वो हायर स्टडीज़ के लिए. ये पर्सन बहुत ही वाइज है, और मे बी यू आर वेरी वाइज पर्सन. एक crystal clear communication will be happened. A crystal clear commitment is coming towards you, and this person is constantly thinking about you, or maybe you are thinking of someone. But I think this is the second person. I strongly feel. April, rest and rejuvenation, healing. You will be healed. It is the ultimate healing card. Rest and rejuvenation, number 19. आपकी एज हो सकती है. एक कंप्लीट हीलिंग होगी. आप बहुत सारा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वर्क करेंगे अपने ऊपर. आप बहुत ही स्पिरिचुअल एक एनर्जी है. आप जैसे गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है. आप थोड़ी मेडिटेशन करेंगे, जैसे आप स्पिरिट से कनेक्ट हो पाएंगे. बहुत जल्दी आपकी स्पिरिट के साथ कनेक्शन हो जाती है. आपकी एनर्जी बहुत स्थिर है, या फिर 2021 में वो स्थिरता आप में रहेंगे, क्योंकि आप तो है ही लिब्रा, आपकी तो है ही एनर्जी बैलेंस्ड.
मे के लिए देखते हैं द वर्ल्ड, कंप्लीशन, नंबर 2 और 9, 11 की एनर्जी है। कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट इज कमिंग एंड टू कंप्लीट यू, टू मेक यू कंप्लीट। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक वर्ल्ड, एक कंप्लीशन, एक न्यू साइकिल विल स्टार्ट फॉर यू। वर्ल्ड एक फॉरेन जर्नी को भी शो करता है, एक वर्ल्ड एक मैरिज को भी शो करता है, एक न्यू जर्नी, एंड दिस जर्नी इज ग्रेट फॉर यू। यहाँ पर बहुत सारी लोटस की एनर्जी है, लोटस फ्लावर फॉर बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है लोटस को। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आई फील एंगेजमेंट, मैरिज, द वर्ल्ड। कोई रिलोकेशन आपकी हो सकती है यहाँ पर, जैसे कोई मूव हो रहा है, कोई ट्रैवल हो रहा है, फॉरेन कंट्री, फॉरेन सेटलमेंट, या फिर आपकी पार्टनर ट्रैवल करके इस कंट्री में आकर, आपकी कंट्री में आकर सेटल हो जाए, या फिर आप उस कंट्री में जाकर सेटल हो जाए। कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रैवल है। ट्रैवल इज वेरी प्रोमिनेंट हियर। टू डिफरेंट कंट्री में, आप एक कंट्री में, वो आपकी पार्टनर एक कंट्री में रहते हैं, तो तब एक मीटिंग होगी। यहाँ पर एक कंप्लीशन है, डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट होगा, दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, एक मैरिज, एंगेजमेंट। हॉस्टिलिटीज, नंबर 26 की एनर्जी है, 8, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जैसे मुझे एक जेलस की एनर्जी आ रही थी, और आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे, बहुत सारी एनर्जी आपकी तरफ मूव करेंगे, और वो भी आपके लिए वो हेल्पफुल एनर्जी नहीं रहेगी, बट अपने आप को आप बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंड कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यू हैव दिस एनर्जी। नंबर 8 की एनर्जी है, द सक्सेस, द अबंडेंस की एनर्जी है। अपने आप के लिए आप स्टैंड लेंगे, एंड दिस इज गुड, एंड दिस इज गुड फॉर यू। वो स्टैंड लेने की जरूरत है, आप लेंगे, आप असर्टिव रहेंगे। जून के लिए, जुलाई में देखते हैं एंजाइटी। यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर हॉस्टिलिटीज कार्ड है, और यहाँ पर एंजाइटी। तो हो सकता है इस कुछ ऐसे पर्सन की वजह से आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी होगी, थोड़ी बहुत वो टेंशन आपको होगी। ज़रूरी नहीं, क्योंकि 12 मंथ ही आपकी एक ही जैसे जाएंगे, ये तो नॉर्मल नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जैसे कुछ पर्सन की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली आई फील आपकी वर्क फील्ड से जोड़कर कोई एंजाइटी आपको हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, आपकी करियर से लेकर जॉब, फाइनेंस को लेकर। तो कुछ पर्सन तो रहेंगे ही टांग लगाने, तो उस वजह से आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी, हाइपरटेंशन जुलाई में मुझे दिख रही है। आपके फ्रेंड सर्कल को ना थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा सिलेक्टिव होने की आपको ज़रूरत है। मुझे लिब्रा के लिए ऐसा क्यों फील हो रही है मैं नहीं जानती, बट आई फील आपको थोड़ा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ है, एंड भी है। अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ी ऑब्जर्व करने की आपको ज़रूरत है, थोड़ी सिलेक्टिव रहने की ज़रूरत है। मैजिशियन एंड द मिरर, 53, आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप एक मिरर की एनर्जी में हैं, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपकी और आपकी पार्टनर की दो डिफरेंट साइन हो सकते हैं, कोई एयर की है तो कोई फायर की है, कोई वाटर की है तो कोई अर्थ साइन की है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में है, बट देयर इज अ स्ट्रांग अट्रैक्शन। बहुत ही यंग स्पिरिट, आई फील इट। ओके, मेरी कैमरा डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है। अब हम देखते हैं सितंबर के लिए सन। वाओ, अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर जैसे थोड़ी आपको जून जुलाई में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके बाद से आप रिकवर करना स्टार्ट किया। आपने सन की एनर्जी है, आपने वो अबंडेंस ऑफ विक्ट्री। अल्टीमेटली आप अपने शत्रु पर जैसे आपको विजय मिलेगी, ऐसी एनर्जी है ये। अल्टीमेट कमिटमेंट इज कमिंग। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली एक फील हो रही है, जैसे यहाँ पर एक बच्चे को एक स्ट्रांग फर्टिलिटी भी यहाँ पर होगी। कोई पेरेंट्स बन जाए, यहाँ पर एक बच्चे है। यहाँ पर एक काइट की एनर्जी है, काइट फॉर अपनी झंडा लहराना, अपना नाम होना, यश होना, प्रतिष्ठा मिलना। जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे ऐसा ही आपको मिलेगा, जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे, बिकॉज यू आर वेरी हार्ड वर्कर, वेरी लेबोरियस, स्टूडियस पर्सन। अक्टूबर के लिए देखते हैं ब्रोकन हार्ट। आपकी हार्ट की हीलिंग होगी। इतनी सारे आपकी एंजाइटी, हॉस्टिलिटीज का जो एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करके रखा था ना, वो आपकी हील्ड होगी। कुछ ना कुछ ऐसा हीलिंग आपको होगी, क्योंकि आप है ही बहुत स्पिरिचुअल बैलेंस्ड पर्सन, तो आपको हील्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। आपकी बहुत सारी हीलिंग होगी। मुझे लगता है बहुत सारे वो स्पिरिचुअली कुछ काम ऐसा करेंगे जिससे आपको हील होने में आपको खुद ही मदद हो।
एंड स्पेशली मैं कहूँगी मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नवंबर के लिए देखते हैं स्टॉर्म वार्मिंग। यहाँ पर जैसे मनी को इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ी वो टर्म एंड कंडीशन को देख लीजिएगा, साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों की मतलब आप पर जैसे एक सराउंडिंग, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारे लोग ऐसे रिसेप्टिव एनर्जी आपके आसपास है, तो उसको थोड़ी ऑब्जर्व करने की आपको ज़रूरत है, थोड़ी आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है, स्थिर रहकर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। स्पेशली मुझे फाइनेंस को लेकर मुझे लग रही है, और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर शो ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे आईज आपके ऊपर दिख रही है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दिसंबर अप्रिशिएशन, वाओ, अल्टीमेटली पूरे साल के बाद वो अल्टीमेट अप्रिशिएशन यू विल गेट इट। नंबर 15 द बैलेंस, यहाँ पर जैसे मुझे वो 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस इज कमिंग, योर लव लाइफ विल बी बैलेंस्ड अगेन। बट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील आपकी वर्क फील्ड में, आपकी करियर को लेकर, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग है ना, आपको थोड़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है। बट आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, बट आपकी वर्क फील्ड में जैसे बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे चैलेंजेस है, तो उसको थोड़ा आपको केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप ये कब मैसेज देखते हैं? जजमेंटल, आपके आसपास की एनर्जी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत सारे लोग गॉसिप करते हैं। जजमेंटल है आपके आसपास, आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसे पर्सन हो, मैं जानती हूँ फैमिली टॉक्सिक नहीं होता, बट फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसे पर्सन हो सकता है आपकी फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप करते होंगे, जजमेंटल होते होंगे। यूनिकॉर्न, मैजिकल एनर्जी इज कमिंग, यूनिकॉर्न, मैजिकल थिंग्स विल बी हैपन फॉर यू, समथिंग विल बी हैपन मिराक्यूलसली। सिबलिंग की एनर्जी है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर सिबलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर है। आई डोंट नो, बट सिबलिंग है यहाँ पर। टेम्पटेशन, सो बी केयरफुल अबाउट इट, डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर स्टॉर्म की वार्निंग है, बी केयरफुल अबाउट टेम्पटेशन। ब्लू सफायर हीलिंग का कार्ड है, एक हो सकता है या आपने खुद पहना है, या फिर ब्लू सफायर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्रिस्टल हो सकती है, इम्पोर्टेंट स्टोन हो सकती है। ब्लू सफायर सैटर्न के लिए है, यहाँ पर 2 टाइम्स 8 की एनर्जी है, हॉस्टिलिटीज एंड द मैजिशियन मिरर। तो आपके सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे आपकी बर्थ चार्ट में, या फिर सैटर्न की 7.5 आसपास गया है, या फिर आने वाला है, या फिर सैटर्न की दशा, महादशा, अंतरदशा, पतंतर दशा, कुछ ना कुछ में आपकी लाइफ चेंज होगी। कॉफी की एनर्जी है, वो कैंडल लाइट डिनर मीटिंग में आपसे कह रहे थे आपकी लव लाइफ प्रोटेक्टेड है। आपकी वर्क फील्ड में जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है। स्विट्जरलैंड की एनर्जी है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे कनेक्शन हो सकते हैं आपकी। मिराकल, यूनिकॉर्न एंड मिराकल, 2 टाइम्स यू हैव मिराकल। ट्रस्ट इन द मैजिक, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, डिवाइन फेमिनिन, इफ you are a divine feminine, or maybe your partner is like divine feminine. Wheel of Fortune, luck is with you in 2021. कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, बट हाँ थोड़ी बहुत आपको परेशानी में डाल सकते हैं, बट अल्टीमेटली विक्ट्री तो आपके पास ही होंगे। यू आर ब्लेस्ड, डेफिनेटली, दैट्स वाई विक्ट्री विल बी योर्स। यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड। मैं आपसे कह रही थी ना, बहुत अच्छी तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे। होप रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स के ऊपर थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। रेनबो ब्लेसिंग्स, आपके पास हर चीज़ 2 टाइम में, वो मिराकल आप कोई सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। रेनबो, यू आर ब्लेस्ड, दोनों ही ब्लेसिंग्स होती है। आपके स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। क्रो, ये एंसेस्टर स्पिरिट के लिए कहा जाता है। क्रो को अपने एंसेस्टर्स को, उनके लिए, उनके नाम पर खाना रूपटॉप पे दीजिएगा, उससे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स रहती है। क्रॉस को खाना खिलाए, इससे भी आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स रहेगी आपके साथ। आपके लिए एंसेस्टर स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो की एनर्जी है। क्रो सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है, तो क्रो को खाना खिलाइए, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मुझे लगता है कि आप बहुत ही हार्ड वर्कर हैं। मुझे बार बार सैटर्न की यहाँ पर लिब्रा में सैटर्न एग्जॉल्टेड होती है,
तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बर्थ चार्ट में या फिर आपके आसपास में सैटर्न की दशा महादशा अंतरदशा कुछ न कुछ गया होगा या फिर आने वाला है। यहाँ पर स्पाइडर की एनर्जी है। स्पाइडर भी बहुत ही हार्ड वर्कर की एनर्जी होती है। आप जानते हैं वो स्पाइडर की स्टोरी तो आप सुना ही होगा कि 3 टाइम्स अगर गिर जाए ना तो 4 टाइम्स खड़े उठने की एनर्जी होती है स्पाइडर। आप में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी, आप बहुत ही डिटरमाइंड फोकस्ड है और आपको ऐसा ही रहना चाहिए। बिल्कुल आप बहुत ही फोकस्ड और डिटरमाइंड रहिए अपनी चीज़ों को लेकर। क्विट नहीं करना है आपको। बहुत सारे एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपके साथ तो आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स है, आपकी स्पिरिट आपके साथ है। आपको क्विट नहीं करना है। स्पाइडर एक ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है, बट थोड़ी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है। पॉर्क्यूपाइन की स्पिरिट है। मुझे ऐसा लगता है एक बिगिनर्स माइंड की स्पिरिट होती है ना, जैसे आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपके जीवन पे जनवरी में स्टार्ट होगा, तो वो पहली शुरुआत में ना जैसे आपको थोड़ी डर लगेगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट इज विथ यू ऑलवेज। आंख बंद कर स्पिरिट पर ट्रस्ट कीजिए। आपके पास इतने सारे मिराकल की एनर्जी, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। कौन क्या बिगाड़ेगा? ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स से बड़ा प्रोटेक्टर कुछ नहीं है। स्पिरिट से जोड़ने की कोशिश कीजिए। अब हम टैरोट से देखेंगे। ओह माय गॉड, फॉर सिंगल के लिए सॉरी कैवियर रीडिंग देखेंगे, ठीक है। कैरियर रीडिंग स्टूडेंट्स के लिए 2021 में लिब्रा के लिए स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे। ओह नहीं, ये बहुत आपकी एनर्जी जैसे बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत सारे एंग्जाइटी है आप में, या हाल फिलहाल आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। मुझे टेंशन हो रही है रीडिंग करते करते। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव फॉर स्टूडेंट्स। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ी सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है आपको। फॉर स्टूडेंट्स आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगे, डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं आपसे कह रही थी ना, स्पिरिट इज विथ यू ऑलवेज। फॉर स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। जो डोर बंद है, वो क्लोज्ड है, उसके ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो ओपन है उसे देखने की ज़रूरत है। प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल मत कीजिए। आपकी पूरे पाइल में एक ही बात है, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से ही आपको सब कुछ मिलेगी, तो थोड़ी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। वो कल करेंगे, आज करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं और एक कार्ड देखूंगी। बिल्कुल यहाँ पर जैसे आपकी एक न्यू स्टार्ट होगी फॉर स्टूडेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ी स्थिर होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए और एक प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ पर मुझे जैसा लग रहा है कोई स्टबर्न है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं, आप लिसन नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। बड़ों की, आपकी गुरु की, आपकी टीचर्स की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। उनकी सलाह से ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स होगी, न्यू स्टार्ट होगी। 2020 किसी भी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आई नो, बट आपको लिसन करने की ज़रूरत है। बड़ों की सलाह की ज़रूरत है आपको, एक गाइड की ज़रूरत है। एक वॉल अगेन कंप्लीशन होगा, एक न्यू स्टार्ट होगा, बट आपको लिसन करने की ज़रूरत है, एडवाइस लेने की ज़रूरत है। जॉब के लिए देखेंगे। पहले हम अनएम्प्लॉयड के लिए देखेंगे, जिनके पास जॉब नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। जॉबलेस फॉर 2021 लिब्रा, सन मून राइजिंग वेनस। थैंक यू सो मच फॉर जॉबलेस। थैंक यू। एस ऑफ शॉर्ट्स, वाओ, डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चांस है आपको जॉब मिलने की, पर आपको अगेन मैं आपसे भी कहूँगी कि आपको थोड़ी स्थिर होने की, क्योंकि ये यार एलिमेंट है। यार एलिमेंट बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। आपकी हार्ड वर्क जो भी आपने 2020 में किया है ना, दैट्स विल बी पेड ऑफ इन 2021। एस ऑफ शॉर्ट्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके जितने भी क्लाउड्स थे, वो ऑब्स्ट्रगल थे, उसको काट कर एक अपॉर्चुनिटी की कार्ड है ये। डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग
थम्स अप है फॉर जॉबलेस। हम देखते हैं ऑलरेडी जो जॉब फील्ड में है, वर्क फील्ड में ऑलरेडी है, उनके लिए क्या मैसेज है 2021 में। थैंक यू, सब कुछ पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स थोड़ी स्लो मोशन होती है, आई नो, बट डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही एबंडेंस है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स को पता है कि करना क्या है, बहुत ही वाइजली चूज करते हैं नाइट ऑफ पेंटेकल्स। आप भी बहुत ही वाइजली चूज करेंगे, जो वर्क फील्ड में है ना, बहुत ही वाइजली आपकी हो सकता है, आपकी प्रमोशन में थोड़ी डिले हो रही है, पर नाइट ऑफ पेंटेकल्स टॉर्टोइज मोशन में चलता है। वो आपने हियर और टॉर्टोइज की तो स्टोरी आपने सुना होगा ना, तो जीत तो टॉर्टोइज की होती है, चाहे जितने भी भाग लें। तो थोड़ी आपको लगे कि मेरी सामने वाले को प्रमोशन हो रही है, उसे एक बेटर जॉब मिला है, बट अल्टीमेट विक्ट्री कार्ड तो आप ही के पास होगी डेफिनेटली। हाई प्रिस्टेस, आप बहुत, मैं आपसे कह रही थी ना, आप बहुत ही वाइज पर्सन है, बुकिश नॉलेज आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी फील्ड में आपको नॉलेज है, बट आपको लोग थोड़ा मिस्टीरियस देखते होंगे, कॉम्प्लिकेटेड कहते होंगे, या फिर आप कम बोलते होंगे, थोड़े इंट्रोवर्ट है आप, कम्युनिकेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़े आप हेजिटेट करते हैं खुलकर कम्युनिकेशन में। तो वर्क फील्ड में भी अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो डेफिनेटली होगी, बट थोड़ी स्लो मोशन से। बट यहाँ पर प्रमोशन है, यहाँ पर आप कोई न्यू जॉब भी, अगर आप बेटर जॉब की भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ हाई प्रिस्टेस इज हियर, बिकॉज आपकी नॉलेज, आपकी बुक इज नॉलेज, आपकी ज्ञान, आपकी विद्या से ही आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इफ यू वांट दिस। हम फाइनेंस के लिए देखेंगे, फॉर फाइनेंस। थैंक यू सो मच फाइनेंस, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वांड्स, ये थोड़ी चाइल्डिश की एनर्जी है, थोड़ी मैच्योर एनर्जी है, तो थोड़ी इन्वेस्ट करने से पहले वो टर्म एंड कंडीशन को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है कोई अपनी शो ऑफ के लिए, अपने लिए बहुत सारे वो खर्चा करेंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वैगन नहीं होना, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स थोड़ी चाइल्डिश होती है। अपने लिए, अपने शौक के लिए, अपनी लग्जरी के लिए वो बहुत सारे खर्चा होगा, बट डेफिनेटली खर्चा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे स्पेंड होगा, बट आपकी कलश शून्य नहीं होगा। तो फिर भी यहाँ पर सेविंग्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पर मुझे यहाँ लग रहा है बहुत सारे आपकी मतलब यहाँ पर इनकम भी होगा और खर्चा भी है, बिकॉज ऑफ पेज ऑफ वांड्स। मैं और एक कार्ड देखूंगी, तो थोड़ा सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा फॉर फाइनेंस के लिए, और जहाँ इन्वेस्ट करने जा रही है टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर या फिर अपने पार्टनर के ऊपर, अपनी लग्जरी के ऊपर बहुत सारा खर्चा करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा वैगेंट आपको बिल्कुल नहीं होना है फॉर फाइनेंस के लिए। मैं लिब्रा के लिए बार बार कहूँगी कि आपको एक्स्ट्रा वैगेंट नहीं होना है, ठीक है। अब हम देखेंगे हेल्थ के लिए। मनी तो है, इसीलिए तो आप खर्चा करेंगे, तो आय तो आपका होगा, आएगा, पर मुझे लगता है सेविंग्स कम होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपने शौक के लिए थोड़ा खर्चा करेंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज़रूरतमंद चीज़ों पर ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा वैगेंट आपको नहीं होना है, ठीक है। हेल्थ के लिए देखते हैं, फॉर हेल्थ लिब्रा 2021। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटेकल्स, आर्थ की एनर्जी है। अगेन मैं आपसे कहूँगी बेयर फुटेड, आप वर्किंग मेडिटेशन कीजिए, अर्थ एनर्जी के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है जैसे आपकी मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हैं, मतलब भूमि तत्व से आपकी अटैचमेंट जैसे कम हो गई है। प्लांटेशन कीजिए घर पे, वो फ्लावर वास लगा, फ्रेश फ्लावर सब लगाइए फ्लावर वास में, इससे भी आपकी वो भूमि तत्व आपकी बैलेंस होगी। मुझे लगता है किसी को जैसे वो दुबले पतले होने की
प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई अपना वजन बढ़ाना चाहता है या फिर किसी को वजन घटाना है, आप बहुत सारा जिम योगा वगैरह करेंगे अपनी फिगर के लिए, या फिर आप ज्वाइन करेंगे ऐसे कोई मुझे लगता है बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह करेंगे अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए। आप ऐसा डेफिनेटली कीजिएगा, बट डेफिनेटली आपको भूमि तत्व से जोड़ने की जरूरत है। गार्डनिंग कीजिए, बेयर फुटेड वॉकिंग मेडिटेशन कीजिए, अगर बाहर नहीं तो घर पे ही फ्लोर पे ही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपकी जैसे आपकी 8 एलिमेंट जैसे बिगड़ा हुआ है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ठीक है, अब हम लव रीडिंग देखेंगे। फर्स्ट सिंगल, पहले हम सिंगल्स के लिए देखेंगे फॉर लव रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप्स, ओ आपके पास तो मतलब बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, बस आपको वाइजली चूज करना है। सिंगल्स, आपको वाइजली चूज करने की जरूरत है। सभी आपके पार्टनर तो नहीं है, यहाँ पर एक ही है जो आपके लिए सही है, जो सत्य है ना, यही आपके लिए सही है, बाकी ये कुछ भी आपके लिए सही नहीं है। तो आपको वाइजली चूज करने की जरूरत है। लॉट ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, बहुत सारे प्रपोजल इज कमिंग, बट आपको वाइजली चूज करने की जरूरत है। सिंगल्स के लिए मैं और एक कार्ड देखूंगी। 3 ऑफ कप्स, कोई फ्रेंड जोन से आ सकता है कोई पर्सन। यहाँ पर भी 3 मतलब एक से ज्यादा, मुझे यहाँ लग रहा है बहुत ही पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। कोई फ्रेंड जोन से, आपकी कलीग्स हो, आपकी कोई मतलब जान पहचान में से कोई रिलेटिव के थ्रू कोई आए, मतलब बहुत सारे लोगों की एनर्जी मतलब आपकी तरफ मूव करेंगे। आपको वाइजली चूज करने की जरूरत है। फॉर सिंगल्स, 2 ऑफ wands, someone is at long distance, maybe out of country, out of city is coming towards you। अब हम देखते हैं जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, 8 ऑफ wands, बहुत सारे कम्युनिकेशन, ट्रैवल इज टुवर्ड्स यू। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अगर वो नो कांटेक्ट में थे तो डेफिनेटली वो कांटेक्ट होगी, वो मीटिंग होगी, वो यूनियन होगी, वो कम्युनिकेशन होगी, वो बात होगी। आपकी रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगी बिकॉज ऑफ 8 इज लाइक इनफाइनाइट सिंबल। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी हैंग्ड पॉज थी ना, मुझे लगता है आप 2020 में बहुत सारे वो ब्लॉक्ड मूवमेंट में थे, नो कांटेक्ट मूवमेंट में थे। 8 of wands will assure you definitely ultimate communication is coming towards you। कोई फिकल माइंडेड थे, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बिग थम्स अप है फॉर रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी है। चैरियट, डेफिनेटली समवन विल ट्रैवल, वो गति आप मिलेगी, वो कमिटमेंट आप आएंगे। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली यहाँ पर भी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है और 8 of wands है। डेफिनेटली कोई आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी है, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक नो कांटेक्ट मोड में थे आप 2020 में। अब हम देखते हैं मैरिड के लिए। फॉर मैरिज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुलकर बात करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारी वो भारी एनर्जी है, तो खुलकर बात करने की जरूरत है मैरिड को। जैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, जैसे शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, खुलकर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पर। जैसे कोई रिलेशनशिप में कोई एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है किसी दूसरे को लेकर, बहुत ज़्यादा स्टेबन की जिद्दी है कोई एक। बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगा 2020 आपकी बिल्कुल रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नो कांटेक्ट में थे, कोई दूर थे, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, वो कम्युनिकेशन में आपकी प्रॉब्लम थी। या मैरिज के लिए और एक कार्ड देखेंगे। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स एंड दिस इज अ पेज ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। सो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आप दोनों की होगी। अगर आप नो कांटेक्ट में थे, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो एक नया शुरुआत होगा,
ये खुलकर बात जब आप करेंगे ना, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन की जरूरत है। जब आप बात करेंगे ना तो वो सामने वाले भी आपकी अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है स्ट्रांगली डीप फीलिंग्स है, जिससे किसी की खुलकर बात नहीं हो पाती है। लॉन्ग डिस्टेंस में है, कुछ ना कुछ फैमिली इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम आप खत्म होगी। बिकॉज डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर, वो एक दूसरे के लिए ही जो डीप फीलिंग्स है उसको शेयर करने की जरूरत है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट खुलकर कम्युनिकेशन नहीं होती है। अब हम देखते हैं फर्स्ट सिंगल। Unrequited love, there is not enough attraction and chemistry to keep the relationship going. Someone, बिल्कुल यहाँ पर wisely choose करने की जरूरत है। फर्स्ट सिंगल के लिए पैशन, allow your heart and soul to sing with joy। बिल्कुल मैं आपसे कह रही थी किसी एक को आपको छोड़ने की जरूरत है, कोई एक बहुत पैशनेट है तो चूज वाइजली फर्स्ट सिंगल। अब हम रिलेशनशिप में देखते हैं लेट गो कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। बिल्कुल रिलेशनशिप में जो है उसकी डिवाइन टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है। मैरिज के लिए देखते हैं रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं आपसे कह रही थी ना क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे आप 2021 में, सारी प्रॉब्लम्स को भुलाकर एक न्यू स्टार्ट आप करेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। बिल्कुल यहाँ पर ब्लॉक थे कुछ ना कुछ। मेक द एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स देने की जरूरत है, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करने की जरूरत है, थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं आपको अर्थ मदर अर्थ क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर 2021 में लिब्रा के लिए। थैंक यू सो मच। वाटरफॉल, एफर्टलेस, आपकी मनी हो, रिलेशनशिप हो, सब कुछ आपकी लाइफ में अबंडेंटली, मतलब बहुत सारे अमाउंट में आपकी तरफ मूव करेंगे। वो प्राइसलेस होगा। आपकी इमोशंस भी बहुत हाई रहेंगे पूरे साल में। आपकी लव लाइफ प्रोटेक्टेड रहेंगे। बहुत ज्यादा मतलब आप ब्लेस्ड है। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आई एम सीइंग हियर। abundance is coming, some marriage proposal, something is coming towards you effortlessly, और बहुत स्मूथली आपकी लाइफ में आएंगे। मिराक्यूलसली होगा क्योंकि आपके पास यूनिकॉर्न की मैजिक थी। मिराक्यूलसली आपकी लाइफ में आएंगे। अब हम देखते हैं मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, बहुत सारा एंजाइटी में है लिब्रा। थैंक यू सो मच। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, बिल्कुल फुल मून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जब फुल मून की टाइम होती है उस पर मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगे आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, आपके हाथ में और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल होगा वो डिवाइन ही करेंगे, वो स्पिरिट ही करेंगे। तो सरेंडर टू द डिवाइन। अब हीलिंग मैसेज देखते हैं आपके लिए, क्या हील करने की जरूरत है 2021 में आपको। थैंक यू सो मच। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स, यहाँ पर जैसे कोई एडिक्शन हो, कोई वर्कहॉलिक है, कोई अल्कोहलिक है, कोई किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सोचना, या बॉटम ऑफ द डे बिकम बेटर। आप इस नेगेटिव कोई ना कोई नेगेटिव पैटर्न से, कोई किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, नाइट स्लीप में प्रॉब्लम होती है, तो किसी को सोशल मीडिया में एडिक्शन है, तो उस एडिक्शन से आपको निकलने की ज़रूरत है, उस हैबिट से निकलने की ज़रूरत। जैसे कोई अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, फ़ोन को रिपीटेटिवली उसको चेक करते हैं, मैसेज आया, मेल आया, तो बहुत सारे एडिक्शन, बहुत से नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, बहुत से नेगेटिव पैटर्न्स होती हैं। हमारे शैडो वर्क के साथ काम करने की ज़रूरत है, वो शैडो वर्क को रिलीज करने की ज़रूरत है। जो भी हमारी शैडो सेल्फ होती है ना, उनको जानने की ज़रूरत है। जब हमारे हर इंसान में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होती है ना, आप में है, मुझ में, सब में है, सभी में नेगेटिव हैबिट्स है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है,
उसको धीरे धीरे रिलीज करने की ज़रूरत है। एक दिन में नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव हैबिट्स एक दिन में नहीं होगा। आपका रेजोल्यूशन ही होना चाहिए कि वो हैबिट्स में अपने आप को बाहर निकालूंगी। वो धीरे धीरे होगा, वो एक दो दिन की बात नहीं है, वो हफ्ते भर की बात नहीं है। आई नो दिस। अब हम कार्ड चार्म से देखेंगे। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे एंग्जाइटी में मुझे लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, हाइपर टेंशन हो जाती बहुत जल्दी। ओह माय गॉड, ओके आई टेक इट। सॉर्ड की एनर्जी है, क्लैरिटी, क्लैरिटी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, थम्स अप समथिंग। देखिए स्पीड अप से कह रहे थम्स अप, आपके मन में जो भी सवाल है उसके लिए थम्स अप फॉर यू। ड्राम फॉर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन। आपकी जो भी हार्ट ब्रेक थी ना, यहाँ पर 2 टाइम्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक तो आपको डेफिनेटली हुआ है। तो उस हार्ट ब्रेक की वो क्लैरिटी आपके पास है। आप अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं, हाफ फूल समझते हैं, मतलब वो इनकम्प्लीट रहना, वो कंप्लीट, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। रेन, प्यूरिफिकेशन, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वो रिलीज होगी, वो एंग्जाइटी, वो नेगेटिव पैटर्न्स, वो हैबिट्स, वो रिलीज होंगे। हाउस, फैमिली, कंफर्ट जोन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। और इनफाइनाइट, मैजिशियन की एनर्जी है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। यू हैव दिस पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल यू हैव, सो ट्रस्ट इन द मैजिक। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई रिलोकेशन हो सकता है आपके लिए। जो इनकम्प्लीटनेस है ना आपकी, अपनी मन में वो इनकम्प्लीटनेस फील होना, वो कंप्लीट होगा 2021 में जाकर। हाउस एक कंफर्ट जोन होता है, आप हील्ड होंगे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज योर रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।